मयंक स्वर्ण के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के अवसर पर किस प्रकार से पूजा करें, कौन कौन से सामान की खरीदारी करें और कब करें, इसके बारे में विशेष जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी जानते हैं कि धन त्रयोदशी दीपावली के 5 त्योहारों में से पहला त्योहार होता है। बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और धन्वंतरी जयंती के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 12 और 13 नवंबर दोनों दिन पड़ रहा है, क्योंकि विश्व पंचांग के अनुसार 12 तारीख को रात में 9:30 बजे तक द्वादशी रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी प्रारंभ होगी और 13 तारीख को शाम को 6 बजे तक त्रयोदशी रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। परंतु वाराणसी आदि के पंचांगों में 12 तारीख को शाम 6:30 बजे तक द्वादशी है, उसके बाद त्रयोदशी लग जा रही है और यह 13 तारीख को 4:15 बजे त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी, चतुर्दशी लग जाएगी। इसलिए अलग अलग पंचांगों के अनुसार अलग अलग जगहों पर 2 दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। जहाँ तक खरीदारी का प्रश्न है तो खरीदारी 13 तारीख को भी कर सकते हैं, मुहूर्त आगे बताएंगे। और जो दीपदान का कार्य होता है, प्रदोष काल में दीपदान के कार्य जो होते हैं उसको 12 तारीख की रात में ही संपन्न करना चाहिए। धन त्रयोदशी पर प्रातः काल अथवा मध्याह्न काल में भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु आप हमारे पारिवारिक जनों को, हमारे सभी शुद्धि जनों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और उन्हें रोग से मुक्त करें। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और आरोग्य के देवता माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और उसी दिन जब वो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो अमृत कलश जो उनके हाथ में था, उस अमृत से ही देवता अजर, अमर और निरामय अर्थात रोग रहित हो गए थे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं, आरोग्य के देवता के रूप में स्थापित हैं और जल से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अब्ज भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण में उल्लिखित कथा के अनुसार काशीराज धन्य के पुत्र धन्वंतरी अवतरित हुए थे। सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी स्वयं कहते हैं कि देवताओं की वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को दूर करने वाला आदिदेव धन्वंतरी मैं ही हूँ। आयुर्वेद के अन्य अंगों सहित शल्य तंत्र का उल्लेख फिर से करने के लिए मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। धन्वंतरी जयंती पर प्रातः काल या मध्याह्न काल में धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी पूजा के अतिरिक्त धनदाता कुबेर देव के पूजन का भी विधान है। आप सभी जानते हैं देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर हैं, यानी खजांची हैं, इन सब प्रकार की निधियों के स्वामी हैं। अस्थायी धन प्राप्ति के लिए उनका पूजन किया जाना आवश्यक है। उनकी कृपा से ही धनागम होता, धन में वृद्धि होती है और धन संचय संभव हो पाता है। इस संबंध में कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में सोमदत्त दीक्षित नामक एक ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्तियों में पड़ गया और उसने चोरी शुरू कर दी थी। सोमदत्त उसे सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए, परंतु उसकी प्रवृत्तियों में कोई सुधार नहीं हुआ और अंत विवश होकर के सोमदत्त ने गुणनिधि को अपने घर से निकाल दिया। अब गुणनिधि को जो थोड़ा बहुत भय था अपने पिता का, वो भी समाप्त हो गया और वह किसी दूसरे ठिकाने तलाश में जा रहा था। रास्ते में अंधेरा होने के कारण कोई ऐसा स्थान खोज रहा था जहाँ वह रात में रुक सके। उसे एक मंदिर दिखाई दिया। संयोग से वह दिन धनतेरस का ही था। मंदिर में चढ़ावा और भोग खूब अधिक आया था। गुणनिधि को बहुत भूख लग रही थी। जब उसे भूख सताने लगी तो जब सारे दर्शनार्थी भोग हाथ चढ़ा करके चले गए, रात में वो मंदिर में घुसा और उसने क्या किया, दीपक वहाँ जल रहा था, दीपक की ओर उसने अपना गमछा का ओट कर दिया ताकि कोई पुजारी देख न सके और उसने चोरी करना प्रारंभ किया और चुपचाप वहाँ से जो भोग और प्रसाद और चढ़ावा जो चढ़ा था उसे लेकर वहाँ से निकल लिया। उसके जाने के बाद जब वहाँ से आगे गया तो उस देश के जो रक्षक थे उन्होंने उसे देख लिया, उसे पकड़ लिया, उस पर प्रहार कर दिया और उस प्रहार से उसके मृत्यु का समय जब निकट आया तो जम के दूत उसे लेने के लिए आए
तभी भगवान शंकर के दूत भी आ गए और उन्होंने जमदूतों से छुड़ा करके गुणनिधि को कैलाश ले गए। और कैलाश ले जाने के बाद ये हुआ कि पहले भगवान शिव का यह दर्शन करेगा, उसके बाद जम यातना के लिए आगे जाएगा। जब शिव गणों से लेकर कैलाश पहुंचे तो ये उन्होंने पूछा कि जन्म भर, जमदूतों ने पूछा कि तो पूरे आजीवन इतने बहुत सारे पाप किए हैं, ये आप दर्शन का सौभाग्य से कैसे प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने कहा कि प्रदोष काल में धनत्रयोदशी के दिन इसने गमछे को पट करके मेरी पूजा में जो दीपक जलाया हुआ था उसकी रक्षा की थी, जल बुझने से जो है उसने रक्त बचाया था, इसलिए यह प्रसन्न, इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। और उसके बाद मैंने इसको दर्शन देने का, वरदान देने का, दर्शन देने का इसको मैंने आश्वासन दिया है। इसके बाद गुरु शिव जी ने गुरुनिधि से प्रश्न किया कि तुम चोरी क्यों करते हो। गुरुनिधि व्याकुल होकर के उनके चरणों में गिर पड़ा। तो शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम धन की लालसा से पतित हुए हो, जाओ आज के बाद तुम संसार में मैं तुम्हें धन का मालिक बना देता हूँ, अधिपति बना देता हूँ। आज से तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे और कैलाश के द्वार पर तुम मेरे पार्षद के रूप में निवास करोगे। गुरुनिधि आगे चलकर यक्षराज कुबेर के रूप में जाना गया। उसी दिन से धनत्रयोदशी के दिन कुबेर की पूजा की जाती है। धनत्रयोदशी पर बर्तन आदि नवीन वस्तुओं के क्रय का विधान है। धनत्रयोदशी पर बहुमूल्य वस्तुएं, बर्तन, आभूषण, दैनिक उपभोग की वस्तुएं, वाहन, भूमि, भवन आदि का क्रय किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार का क्रय मध्याह्न में या अपराह्न में किया जाता है, इसलिए इस वर्ष यह कार्य 13 तारीख को करना उचित रहेगा। 13 नवंबर को खरीदारी के शुभ मुहूर्त है, वह है लाभ चौघड़िया रहेगी प्रातः 8 बजे से लेकर के 9:30 तक। अमृत चौघड़िया जो रहेगी वो 9:30 बजे से 10:45 तक रहेगी। और साथ साथ शुभ चौघड़िया दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के आसपास रहेगी। इस समय में खरीदारी करना अच्छा रहेगा। जो लोग 12 तारीख को सायंकाल खरीदारी करना चाहते हों वे 6:30 बजे से लेकर के 8:45 बजे तक अमृत एवं चर चौघड़िया में बर्तन आदि की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन चांदी एवं पीतल के बर्तनों का खरीदना विशेष शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से, इस दिन नया बर्तन घर में लाने से सौभाग्य समृद्धि की वृद्धि होती है और आगामी वर्ष में धन धान्य बना रहता है। यदि आप कोई भी बर्तन खरीद कर लाते हैं तो खाली नहीं लाना चाहिए, उसमें कुछ खील बतासे या कोई चीज़ रख करके लाना चाहिए। और यदि चांदी के सिक्के खरीदते हैं उसको भी किसी बर्तन में रख करके लाना चाहिए। यदि किसी कुम्हार आदि से बर्तन खरीदते हैं तो उसी से एक सिक्का मांग करके उस बर्तन में रख करके लाएं, ये बहुत ज़्यादा आपके समृद्धि कारक होगा। धनत्रयोदशी पर यह ध्यान अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त आप जो सायंकाल जो बर्तन आदि लाते हैं उनमें पानी के छींटे लगा शुद्ध कर लेना चाहिए। रोली, अक्षत एवं चावल से फूल से उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद बर्तन के मुख पर मौली बांध करके उन्हें फिर किचन में ला करके रख देना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इसी प्रकार से जब आप बर्तन लाते हैं तो आपके घर में उन बर्तनों के साथ ही महालक्ष्मी का आगमन हो जाता है। और जो बर्तन लाते हैं उनका महालक्ष्मी पूजा के समय में उनका प्रयोग करना चाहिए। जो चांदी के सिक्के आदि लाते हैं उनका भी जिस सायंकाल दीपावली के दिन जब पूजन करें महालक्ष्मी का, उनको उसमें पूजा अवश्य में रखना चाहिए। इस प्रकार से जो भी आप धन लाते हैं या जो भी आप चांदी का सिक्का आदि खरीद कर लाते हैं उन्हें पूजा करने के उपरांत कुछ दक्षिणा के साथ तिजोरी आदि में रख देना चाहिए। इससे और समय समय पर इसे धूप अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, साल भर आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धनत्रयोदशी से जुड़ी हुई मान्यताओं में यह भी मान्यता है इस दिन धन का आगमन होना चाहिए, धन का गमन नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि कोई चीज़ उधार में आप खरीद ला सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस दिन उधार नहीं देना चाहिए। और यह भी प्रयास रखना चाहिए कि धनत्रयोदशी यह अबूझ या स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, इसलिए इस दिन व्यापार का आरंभ करना, वाहन खरीदना, नवीन वस्तुओं आदि का क्रय करना, मांगलिक कार्य भी संपन्न किए जा सकते हैं। और अंतिम में धनतेरस के दिन यह बताना आवश्यक है कि सायंकाल दीप दान किया जाता है। इस वर्ष आपको 12 तारीख के सायंकाल ही दीप दान का कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि
13 तारीख को प्रदोष काल के समय में वाराणसी आदि के पंचांगों के अनुसार चतुर्दशी लग जाएगी, जिसमें दीपदान का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार से दीपदान जो होता है वो प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल कब होता है कि सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे का जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है। इसमें दीपदान करना चाहिए और दीपदान घर के मुख्य द्वार के समीप करना चाहिए। और यदि हो सके तो मिट्टी का चौमुखा दीपक, जो 4 तरफ जो है वह बत्ती जिसमें जलती है, या मिट्टी का ना हो तो आटे का ही एक चतुर्मुख दीप बना लें और उसमें सरसों का तेल भर करके दीपक जलाना चाहिए। और ये दीपक जो जलता है उसमें तिल्ली का तेल या सरसों का तेल डालना चाहिए। ऐसे मुख्य द्वार के पास ही रखना चाहिए और थोड़े से चावल नीचे रख करके उस पर दीपक को रख दें। और जो दीपक का जो मुख होता है, जो लौ जलती है, वह दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इसे यमदीप भी कहते हैं। और यह यमदीप जलाने से उस परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसका यह महत्व होता है। और दीप जलाने के समय में यह प्रार्थना करनी चाहिए यमराज से, मृत्यु न पाश हस्ते न कालेन भार्यासह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः क्रियतामिति। यह मंत्र पढ़ करके यमराज को दीप दान करना चाहिए। इस प्रकार से कुबेर देव के पूजन से और धन त्रयोदशी पर ये सब कार्य करके आप अस्थायी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और आपका जीवन पूरे वर्ष भर मंगलमय रहेगा। तो ये थी जानकारी धन त्रयोदशी पर क्या करें खरीदारी और कौन कौन से कार्य करें, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक वो भी प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें, आगे आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी।